पाकिस्तान के स्टार तेज गेंदबाज नसीम शाह हुए इमोशनल। एक इंटरव्यू के दौरान छलका नसीम का दर्द। भारत से वर्ल्ड कप में मिली हार को आज भी नहीं भुला पा रहा पाकिस्तान का यह युवा तेज गेंदबाज। उस एक दिन पर सिर्फ भारत से हार ही नहीं, ग्राउंड के अंदर ही नहीं बल्कि ग्राउंड के बाहर भी नसीम लड़ रहे थे एक अलग लड़ाई। आखिर क्या था पूरा मामला, इसी वीडियो के अंदर बताएंगे। तो दोस्तों ऐसे में अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी और मेरा नाम है आकाश पांडे। नसीम शाह पाकिस्तान का ये युवा तेज गेंदबाज जिन्होंने अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे। जब डेब्यू की बारी आई, टेस्ट कैप पहनाया गया, उस दौरान माता जी को खो दिया और उसके बाद से लेकर अब तक नसीम शाह ने करियर में कई अच्छी बुरी यादें देखी, कई ऐसी यादें देखी जहां पर उन्होंने पाकिस्तान को मुकाबले जितवाए। बल्ले के साथ जब जरूरत पड़ी वहां नसीम शाह खड़े रहे, जब गेंद से बारी आई वहां पर विकेट लेकर अपनी टीम को मुकाबले में बढ़त दिलवाई और मैच भी जितवाया। कई स्टार परफॉर्मेंसेस देने के बाद नसीम शाह जब भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप के मैदान पर उतरे थे, उस दौरान नसीम शाह के करियर में एक ऐसा दौर चल रहा था जिसको लेकर अब उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। तो सबसे पहले वो स्टेटमेंट्स आपको दिखा देते हैं कि नसीम शाह आखिर उस भारत से मिली हार के बाद किस तरीके से इमोशनल होते हुए नजर आ रहे थे। एक इंटरव्यू के दौरान नसीम शाह ने कहा उस मुकाबले को लेकर, देयर आर लॉट ऑफ इमोशंस अटैच्ड विद सच मैचेस। आई डिडंट एक्सपेक्ट द रिजल्ट टू टर्न आउट हाउ इट डिड. There are some things that you keep to yourself. A lot had pent up and a lot of things flashed in front of me at that point. इसके आगे उन्होंने कहा there have been very few moments in life when I have felt the need to have someone who can talk positively to me. यानी उस एक दिन पर आपको पता है आखिरी ओवर में नसीम शाह बल्लेबाजी करने उतरे थे। वह मुकाबला नसीम के लिए बहुत अच्छा गुजरा था। गेंद के साथ उन्होंने 3 विकेटें निकाली थी, विराट को भी आउट किया था, बहुत कम रन देकर वहां पर पाकिस्तान के लिए एक अच्छी बॉलिंग स्पेल डाली थी। लेकिन आखिर में सारा मामला वहां पे नसीम के ऊपर ही आ गया था जब आखिरी ओवर में 18 रन की दरकार थी। हालांकि कोशिश बहुत की, 4 गेंदों पर 10 रन बनाए, नाबाद लौटे, लेकिन मुकाबला पाकिस्तान को नहीं जितवा पाए। और उसके बाद हमने देखा था कि कैसे नसीम वहां पर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे, एक तरीके से टूट गए थे। चेहरे पर वो भाव नजर आ रहे थे जहां पर हमने देखा था कि उनकी आंखों से आंसू भी छलक गया था। तो उसको लेकर बोल रहे थे कि उस दिन पर काफी ज्यादा इमोशंस हाई था और उनको तब ऐसा लग रहा था कि कोई एक ऐसा इंसान हो जो उनके साथ आकर पॉजिटिविटी लेकर आए, पॉजिटिव बातें करे उनके साथ। लेकिन वो ऐसा क्यों बोल रहे थे, आखिर क्या कुछ चल रहा था नसीम के माइंड में? क्योंकि मुकाबला ना जितवा पाने का मलाल तो एक तरफ था ही, लेकिन इसके अलावा भी एक और चीज थी जो नसीम के लाइफ में, पर्सनल लाइफ में उस टाइम पर चल रही थी। तो इसके बाद जो उन्होंने बोला इसमें काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाती है। इसके बाद नसीम कहते हैं देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन इन अ क्रिकेटर्स लाइफ बिहाइंड द सीन्स अबाउट विच पीपल आर नॉट अवेयर। एट टाइम्स ऑल यू आर सर्चिंग फॉर स्मॉल मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस. माई फादर इज गोइंग थ्रू सम हेल्थ इश्यूज. देयर वॉज अ टाइम व्हेन ही डिडंट नो एनीथिंग अबाउट क्रिकेट. यानी जो मैंने आपको बताया कि क्रिकेट के बाहर की जिंदगी में भी कुछ नसीम शाह के साथ चल रहा था उस टाइम पर। और वो जो समय था वो ऐसा दौर था जहां पर उनके फादर साहब हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे थे, आज भी वो गुजर रहे हैं, लेकिन उस दौरान भी काफ़ी ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम थी, उस टाइम पे हेल्थ इश्यूज था। और उसी के बीच में नसीम शाह यहाँ पर भारत के खिलाफ मुकाबला खेल रहे थे। इसके बाद नसीम शाह ने जो बोला, बट नाउ ही वॉचेस एवरी बॉल एंड गेट्स डिस्ट्रेस्ड व्हेन वी लूज. So before every game I ring my brothers so to make sure that our father doesn't watch it. I feared that it may lead to some bigger health complications. It is like I am playing 2 matches at once. यानी एक साथ 2 मुकाबले खेलने की बात जो मैंने आपको बताई थी वो इस वजह से थी कि एक मुकाबला तो भारत के खिलाफ चल रहा था जहां पर पाकिस्तान को हार मिली। नसीम आखिरी मोमेंट पे वो मुकाबला बल्ले से नहीं जितवा पाए, हालांकि वो उनका काम नहीं है, लेकिन एट द एंड सारी चीजें वहां पर नसीम के ऊपर आकर टिक गई थी और वो मुकाबला खत्म नहीं कर पाए थे। प्रेशर मुकाबला था, फादर साहब के साथ हेल्थ इश्यूज भी थी और इसी वजह से वो डरते हैं कि जब भी कोई मुकाबला हो रहा होता है पाकिस्तान का तो सबसे पहले वो फ़ोन करते हैं अपने भाई को और उनको ये बोलते हैं कि अपने पिताजी को वो मुकाबला ना देखने दे, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी होता है प्रेशर मोमेंट में पाकिस्तान को अगर कहीं हार मिल जाती है तो उनको ये डर है कि फादर का जो भी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन है वो बढ़ ना जाए। और यही एक रीज़न था उस दिन पर जो नसीम के साथ घट रहा था उस दौरान, जहाँ पर पाकिस्तान मुकाबला भी हार गया और इनको पॉजिटिविटी की ज़रूरत थी, क्योंकि सिर्फ एक साथ सिर्फ खेल की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वहां पर भारत पाकिस्तान की लड़ाई नहीं चल रही थी, बल्कि पिताजी के साथ जो हेल्थ इश्यूज चल रहा था वो एक अलग ही टेंशन नसीम के दिमाग में उस टाइम पर चल रहा था। तो ये सारी चीजें वहां पर नसीम के साथ चल रही थी। इसके बाद जो चीजें हुई, मुकाबला खत्म हो गया, फैंस ने हालांकि ज्यादा टारगेट नहीं किया उनको, लेकिन खुद नसीम शाह ने इस बात को माना है कि वो एक इस तरीके के इंसान है जो हमेशा जीत के लिए जाते हैं। जो उन्होंने बोला, आई एम अ पर्सन हु वांट्स टू विन, आई गेट डिसअपॉइंटेड इवन व्हेन आई लूज व्हाइल प्लेइंग एट होम और इन माय स्ट्रीट, आई प्ले टू विन एंड द वर्ल्ड कप एग्जिट पेन्ड मी अ लॉट.
जिस तरीके से रिएक्शन निकला था वहां पर भारत से हार के बाद, सबने देखा था, लग रहा था कि उनको बुरा लग रहा है, अंदर से काफी ज्यादा हताश नजर आए थे। उसके बाद पाकिस्तान ने सबसे पहले यूएसए से पाकिस्तान की टीम हारी, फिर इंडिया से हार गई, T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में भी पाकिस्तान की टीम नहीं पहुंच पाई। तो उसका दर्द आज भी कहीं ना कहीं नसीम के माइंड में चलता है, वो दर्द आज भी कहीं ना कहीं उनके दिल में है, और वो कसक भारत के खिलाफ मुकाबला न जीतने का वो भी नसीम शाह के माइंड में चल रहा है आज के दौरान। इतने समय बीत जाने के बाद भी नसीम शाह आज भी उस हार के गम को भुला नहीं पा रहे हैं, और ये सबसे बड़ी बात है। और ये कहीं ना कहीं उनका एक तरीके से कैरेक्टर भी दिखाता है। हमने देखा था एशिया कप के दौरान जहां पर पैर में इंजरी हो गई थी, चला नहीं जा रहा था, बावजूद इसके वहां पर एशिया कप के मुकाबले में भारत के खिलाफ जो गेंदबाजी कराई थी उसने हर किसी का दिल जीता था। तो एक चैंपियन हार्ट है नसीम शाह का, और उसी तरीके से वो क्रिकेट खेलते भी है जहां पर वो हमेशा जीत के लिए जाते हैं, और अगर कहीं हार मिल जाए उस चक्कर में तो उनको कहीं ना कहीं वो दर्द सताते रहता है, और भारत के खिलाफ मुकाबला न जीत पाने का मलाल आज भी नसीम शाह के माइंड में कहीं ना कहीं चल रहा है। तो दोस्तों, इस पूरे वाक्य के ऊपर, नसीम शाह के इस पूरे इमोशंस के ऊपर, कैसे उन्होंने सारी चीज़ों को डील किया, इसके ऊपर आप सभी का क्या कहना है बताइएगा हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने स्पोर्ट्स यारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए मुझे दे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।